नून लीग वाले कहते हैं कि सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर, नवाज का 3 बार दौर देख लिया, पता है कि वो कितने सच्चे आदमी हैं। बिलावल भुट्टो का लीगी मंशूर पर रद्द अमल, कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अपना मंसूबा कहते हैं। सी पैक मंसूबों का रास्ता बदलकर पैसा ऑरेंज लाइन पर लगा दिया। ये असल में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बानी पीटीआई कर भी गोलाबारी, बोले खान साहब को कहा था कि इंतकामी सियासत न करे, आज वो खुद जेल में हैं और उनसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ। कहता था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, अब वो कहता है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। मसला इसका सिर्फ इतना है कि कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। हम कहते रहे कि असेंबली से इस्तीफा ना दो, आए कायदे इख्तिलाफ का ओहदा संभालो, वो असेंबली में समझ कभी कभी सोचता हूँ भाई कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ, और इस तरह से आनन फानन किस लिए, क्यों। अब मैं उस पर कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता, मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया। और अगर मौका देगा अल्लाह, इन नौजवानों की खिदमत करेंगे, अपनी खवातीन बहनों की बच्चियों की खिदमत करेंगे। माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए आए हैं। तवज्जो इंतकाम नहीं, मुल्क की तरक्की की सियासत पर मरकूज है। गिले शिकवे नहीं करूंगा, लेकिन बताएं तो गलती कहां हुई। नवाज शरीफ का इंतखाबी मंशूर के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा अवामी खिदमत पर कई बार जेल का सामना करना पड़ा, अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह मंशूर पर अमल करेंगे। अगर ऑपोजिशन में आए तो एहतजाज करेंगे, ना ही धरने देंगे, लीगी कायद का ऐलान। लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। बिलावल नवाज शरीफ को सिंध का दौरा करवाएं, फिर मनाजरा भी होगा और मुवाजना भी होगा। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के चैलेंज का जवाब दे दिया। नवाज शरीफ ने बच्चों को लैपटॉप्स दिए। पीटीआई ने क्या किया? 8 फरवरी को फैसला होगा कि किसने खिदमत की और किसने धोखा दिया। साबिक वजीर आजम का रावलपिंडी के लियाकत बाग जलसे से खिताब। मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पे जारी कर दो या कागज का टुकड़ा पलंदा उठा के कौम के सामने रख दो, झूठे सच्चे वादे कर दो। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, अगर वो तालीम का मंशूर पेश करती है कि तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंधी हो, तो कैसा मंशूर है वो? नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले के अपने सूबे के स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। मरियम नवाज के अबटाबाद में घन गरज, खाना काबा वाली घड़ी बेचने वाले ने बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम और डंडे पकड़वाए। पीटीआई पर भी वार, हुकूमत मिलने पर बिजली के निर्ख 30% कम और महंगाई पर काबू पाने का ऐलान भी किया। नून लीग ने इंतखाबी मंशूर से पाकिस्तान को नवाज 2 का नारा लगा दिया। नैब का खातिमा, अदालती इस्लाहात और पार्लियामेंट की बालादस्ती, 1 करोड़ नौकरियां और मुआशी तरक्की, सस्ती बिजली और मुफ्त इलाज की सहूलियात, मुल्क में अमन और सरहदों पर अमन का पैगाम। मकबूजा कश्मीर में यकतरफा भारतीय इक़दाम की वापसी मंशूर में शामिल। छोटे किसानों को बिलासूद कर्जे, ज़राअत की जिद्दत, तालीम के लिए खातिर ख्वाब बजट, हर सूबे में कैंसर अस्पतालों का क़याम, हुकूमती कारकर्दगी की सहमाही रिपोर्ट के लिए खुसूसी अमल दरामद काउंसिल की तश्कील मंशूर का हिस्सा। लाया गया, वोट चोरी करके उसको लाया गया। मईशत का इस तरह कबाड़ा नहीं हुआ, उनकी मईशत इस तरह जमीन बोस नहीं हुई जिस तरह के गुज़श्ता 5 सालों में हुई और उनके 3.5 सालों में हुई। हमने इस हवाले से सोचना है कि हमने क्या इस मुल्क में तब्दीली लानी। मईशत को तबाह करने के लिए फितनागर बाहर से मुसल्लत किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ दौर में मईशत जिस तरह जमी बोस हुई, मिसाल नहीं मिलती। सरबरा JUI फजलुर रहमान का कंठकोट में जलसे से खिताब।
इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो 5 साल तक झगड़े और फसादात होंगे। एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी होगी तो ताकतवर होगी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। आसिफा भुट्टो भी पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में पेश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों में शिरकत। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत को ईमान मानती है। बिलावल भुट्टो को वोट डालकर वजीर आजम बनाने की अपील। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। अवामी मुआशी मुआहिदे के नाम से इंतखाबी मंशूर जारी। मंशूर का स्लोगन चुनो नई सोच है। वेबसाइट वोट तीर में पीपी का अवामी मुआशी मुआहिदा भी मौजूद है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल की तजर्बाती मश्क कामयाब। मुल्क भर से 859 मकामात पर कायम रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में फाइबर या DSL कनेक्टिविटी EMS ऐप लॉग इन करने, उसके इस्तेमाल और नताइज की तरसील और तदवीन की मश्क। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से नताइज की तरसील तसल्ली बख्श रहा। टावर के देही इलाक़ाजात के मकीन इंतखाबात से बेजाद। NA 30 और PP के 76 के मकीन वोट कास्ट न करने का ऐलान कर चुके हैं। मसाइल कोई हल नहीं करता, सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं मकीनों का शिकवा। वादा कर दे कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे अभी आ रहे हैं, लेकिन इस एरिया में आप इन लोगों से पूछो कि 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। इस दफ़ा तो हमने किसी को न नेशनल को देना है, न पीपल को देना है, न PTI को देना है, एक को भी नहीं देना है। इलेक्शन से पहले जब ये लोग यहाँ पे जाते हैं ना, ये मिनिस्टर लोग हर किसी छोटे बड़े को सलाम करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन में पास होते हैं अपनी गाड़ियों के काली शीशों समेत वो चढ़ा कि यहाँ की इलाके में जब जाते तो किसी का पूछते भी नहीं कि ये इंसान है। कराची के हल्का 238 में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। उम्मीदवारों के जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स में बड़े बड़े वादे और दावे। मैं आपको बताऊं, माजी में इस हल्के से पिछले 20 से 25 साल से MQM आ रही है और PTI आ रही है, तो उनके जो बल्दियाती नुमाइंदे थे, सूबाई नुमाइंदे थे, कौमी असम्बली के नुमाइंदे थे, उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो सारा कचरा है, गंद है, वो सूबाई हुकूमत में जाए। और लोड शेडिंग से पोलिंग का अमल मुतासिर होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 8 फरवरी को मुल्क भर में लोड शेडिंग न करने की हिदायत। वाबदा हुक्काम को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया।